हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज है संडे। फिलहाल हम नहा धो के पूरा रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, पूजा पाठ सब हो चुका है। फिलहाल अभी हम वेट कर रहे हैं शोगन साहब के फ्रेंड का, क्योंकि आज आ रहे हैं शोगन साहब के फ्रेंड लंच पर। और लंच में मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगी आलू पराठा, क्योंकि देखो बिरयानी चावल वगैरह तो बैचलर बंदे खाते ही रहते हैं, रोटी वगैरह वो कम बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आलू पराठा बना। एक तो संडे स्पेशल हमारे घर भी आलू पराठा बनता है, बट घर की सारी सफाई करनी थी तो मैंने सुबह नहीं बनाया आलू पराठा। सिंपल दो स्लाइस ऑफ ब्रेड प्लस वेजिटेबल ऑमलेट खा लिया। तो अब मैं सोच रहा हूँ लंच में वही बनाऊंगी, उसी की प्रिपरेशन करते हैं और बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं। आज बहुत ही सुंदर मौसम है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और बढ़िया धूप लग रही है, तो बेस्ट मौसम है। सामने पार्क में भी पूरी हलचल लगी हुई है, पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं, यहाँ पे मस्त खेल रहे हैं। और ये पता है कब से खेल रहे हैं? ये सुबह जब हम उठे थे ना 7:30 बजे के अराउंड, तब से ये हलचल लगी हुई है। और हम आलसी देखो इतने लेट उठे हैं। ये लोग संडे को बहुत जल्दी उठकर खेलने कूदने आ जाते हैं, और जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज पर चले जाते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पे एक फौजी रहता है, वो गया है हॉकी खेलने। और यहाँ शोगन साहब प्रेस कर रहे हैं अपने सारे कपड़ों पे वीक के लिए। लेकिन शोगन साहब ने आज मुझे कहा कि मुझे आगे से अपने व्लॉग में मत लेना, तो आज आप लास्ट टाइम देख लो मेरे व्लॉग में, आगे से आपको शोगन साहब नहीं दिखेंगे। क्या कह रहे हो? मुंह से निकल गई मेरा मुंह से निकल गई। नहीं भाई, तू नहीं बोल रहा, दाढ़ी काट ली मैं तेरे को ब्लॉग में नहीं, अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताती? हमेशा दूसरों को ही बुरा तुम्हें क्यों दिखाना है? इस बात पे हुआ था, पहले इस बात पे हुआ था। घर पे शीशे पे, किसी घर के शीशे पे पत्थर मारने से पहले खुद का देख लेना चाहिए भाई, खुद का घर। एक्चुअली शोगन साहब ने ना एक इनकी फेवरेट ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी। मैं कहा ये उतार दो, व्लॉग में अच्छी नहीं आती है और मैं ये इसमें व्लॉग में नहीं लूंगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, तू मेरे को व्लॉग में लियो ही मत। लेकिन इन्होंने चेंज कर ली टी शर्ट। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि इन्हें व्लॉग में लेना है इसलिए इन्होंने चेंज किया है, या फिर अब जब बात बता रहे तो आधी मत बता, बात पूरी बताओ। उसके हाँ बाद जी। तुमने ये भी तो बोला था ना कि भाई अब तूने दाढ़ी काट के देख, मैं तेरे को ब्लॉग में नहीं लूंगी। ये क्यों नहीं बताई तुमने बात? ये तो बाद का इंसिडेंस है ना। मुझे शगन साहब ऐसे जीरो दाढ़ी में बिल्कुल पसंद नहीं है। जीरो नहीं है ये, पहले जीरो से भी ऊपर जो भी नंबर है ये, इससे थोड़ी और ऊपर फिर सही लगती है। ऊपर इतने बाल हो गए हैं सर पे और दाढ़ी में बिल्कुल ही नहीं है। कटवा लेंगे कल ही हेयर कट ले लो, मंडे को मैं मीटिंग फिक्स कर देती हूँ। मंडे शायद लेट आऊंगा, ट्यूसडे लेट। हाँ मंडे बंद होता है यार। यस, अभी हम लोग मस्त गेट खोल के बैठे थे, लेकिन ये गेट बंद कर रहे हैं। बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं कौन क्या बना रहा है, पॉर्क बना रहे क्या बना रहा है। इतनी गंदी स्मेल है कि अंदर तक आ गई है। और शोगन साहब कह रहे हैं एक अगरबत्ती लगाई हुई है, एक और लगा दे। तो मैं सोच रही हूँ एक और लगा देते, थोड़ी स्मेल भाग जाएगी। हमने एक्चुअली ये गेट भी खोला हुआ था, वो भी खोला हुआ था, उसकी वजह से अंदर बहुत ज्यादा स्मेल हो गई है। कंटेंट दो। मैं क्यों दूं? आप तो कह रहे थे आपको लूंगी नहीं, आपने दाढ़ी काट कंटेंट ली। दो, बताओ क्या बना रहे हो आप? मैं बना रहा हूँ मैंगो लस्सी। ये क्या है? मैंगो पल्प। अच्छा, पल्प तो अभी बनाओगे इसको ग्राइंड करके? अभी तो मैंगो के पीसेस हैं। मैंगो के पीसेस पल्प बन जाएगा अभी। कैसा है, खा के देखो एक पीस। ओके ओके है। खाया था तुमने? हैं? खाया था? कल खाया था, परसों। ज्यादा वो है खटखटा सा। खट्टा सा है। बताओ आर्टिफिशियल मैंगो की लस्सी की रेसिपी। फ्रोजन मैंगो आते हैं, उनको वो करो और उनको पीस लो। पीस तो नहीं रहा है, मशीन खराब करती है आपकी ये मिक्सी नहीं खराब है आपकी। अरे बना ले। किसके हाथ में खंड? जिसके हाथ में वही गिराएगा ना। नहीं पड़ी तेरे से, मेरे पैर पे गिरा दी। इससे बढ़िया मैं खुद ही ना बना लेती। आपको कहा ये अच्छा वाला मानस रील देख रहा था, मैंने कहा सारा दिन आज रील ही देखोगे क्या, चलो मैंगो लस्सी बना लेते हैं। बनाया क्या, काम ही बिगाड़ दिया सारा। देखना कैसे कैसे झाड़ू मारा जा रहा है। लाओ मैं करूंगी। हाँ तो कर ले। हम देखो ट्रैवल प्लान ऐसे करते हैं, ये जहाँ जाना है उस जगह का मैप है, बेसिकली शिकोकू आइलैंड। अभी तक कंफर्म नहीं है बट ट्राई कर रहे हैं हम कि यही कवर करें। तो हमें कहाँ कहाँ जाना है वो जो हमने लिख लिया है, उसको डिवाइड कर लिया। अब बस हम देख रहे हैं कि उसकी जो ट्रैवल की कनेक्टिविटी है, बसेस वगैरह की कनेक्टिविटी है, वो है कि नहीं है, किस हिसाब से, उस हिसाब से पूरा प्लान करेंगे। 5 से 6 दिन का ट्रिप। उसके बाद है इयानो काजुरा। आपको नहीं करवाना, मैं करवा तो रही हूँ। हमसे नहीं करवा रहे, फाड़ दिया आपने यार। मैंने नहीं फाड़ा यार, आपने नीचे जब फेंका तब फटा ये। इयानो काजुरा है वो। या आपकी राइटिंग देख रहे हो, इतना छोटा छोटा लिखा है। IYANOKA। वर्ड के अंदर वर्ड घुसाया हुआ है, ऐसे समझ आता है कुछ?
गुजुड़ मुजुड़ करा हुआ है। आफ्टर सेलेक्टिंग प्लेसेस जहाँ जहाँ हमें जाना होता है, हम एक बार रफली आइडिया चैट जीपीटी से ले लेते हैं। हम उसे बोलते हैं कि अपनी आइटनरी बना के दे, और उसके बाद फिर हम अपना असली डीप सर्च स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बना रही हूँ आलू पराठे के लिए मसाला। वैसे तो मैं अभी बहुत टाइम से बिना मसाला बनाए ही बना रही थी, बट आज मैंने सोचा कि टाइम भी है और कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, तो इसे मसाले वाले बना के बनाती हूँ ताकि आराम से ठंडे भी हो जाएंगे शाम तक। एक्चुअली उन्हें जल्दी आना था 12-1 बजे, बट वो आई नहीं। अब 3:30 हो चुका है, तो थोड़ा इवनिंग में ही अर्ली डिनर समझ लो या डिनर समझ लो, वही करेंगे। इसलिए मैं अभी आलू की सब्जी बना के बस रख रही हूँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट ये ठंडी नहीं होती फिर। सो अब मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि आज पूरे दिन से वॉकिंग हुई नहीं है। 10,000 तो छोड़ो, मुश्किल से 1,000 स्टेप भी नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करके आती हूँ। घर का काम क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। लेकिन घर का काम छोड़कर कभी कभी अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने लिए भी जीना चाहिए। तो इसलिए बस मैं निकल चुकी हूँ अपनी वॉक पर। मतलब अभी देख लो, हमारे आसपास का एरिया ना पूरा पिंक और ग्रीन हुआ हुआ है। इस साइड आई मैं, इधर भी सेम फूल है। कल मैंने लेक पर भी दिखाए थे, और एक और रास्ता है थर्ड वाला, वहाँ पे भी सेम दोनों साइड ऐसे पिंक पिंक फूल हो रखे हैं, पिंक और लाइट पिंक। आज यहाँ पे आई हुई है मटर प्लस है पालक, तो मैं सोची पालक ही ले लेती हूँ। मटर के दाने अभी इतने मोटे नहीं है, बहुत ही पतले पतले हैं। जापान में देखो कितने कॉइन इकट्ठा हो जाते हैं। पिछले वीक में सब्जी लेने नहीं आई, ये सारे कॉइन ऐसे इकट्ठा हो गए। आज मैं ऐसे कैसे उठा के ले आई, मैं कहा इसमें से डाल देंगे। तो अभी 100 येन का पालक ले लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 5-5 के 90, 100 ऑल सेट। अगर किसी ने नहीं देखी है तो मटर कुछ ऐसे लगती है, मटर की बेल होती है और ये मटर लगी हुई है। अभी इसमें दाने नहीं हुए हैं। मुझे लगा था शोगन साहब को काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि उन्हें फोटोग्राफी वगैरह करनी थी, बट अब उनका फ़ोन आया है कि हम वहाँ से निकल पड़े हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी रिटर्न हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता घर पे गेस्ट आए और हम बाहर घूम रहे हो। चलो चलते हैं और शाम की चाय पीते हैं। इस टाइम तो ऐसा मौसम हुआ है, जिस भी रोड पर जा रहे हैं वहीं फूल खिले हुए हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर। अब ऐसा लग रहा है साकुरा ज़्यादा बेस्ट है या ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि साकुरा तो बहुत लिमिटेड जगह पर होता है। ये तो जिस रोड पर जा रहे हो उसी पे। अभी दिखाती हूँ मैं, ये शॉर्टकट निकल के आई हूँ और मैं यहाँ पे भी देखो बढ़िया पिंक फूल खिले हैं। इस फूल को कहते क्या है ये बताना, अगर किसी को इसका नाम पता हो तो। अभी तो मुझे रास्ते में वो लोग कहीं दिखे नहीं है, तो या तो वो लोग पहुंच चुके हैं या फिर मैं उनसे पहले पहुंच जाऊंगी। चलो देखते हैं घर जाके। तो एग्जैक्ट 35 मिनट्स की वॉक करके मैं आ चुकी हूँ, और देखते हैं शोगन साहब नहीं आए। चलो जी, पहले मैं ही पहुंच गई हूँ, और अभी एक्चुअली डिनर का टाइम भी नहीं है, तो मैं सोचूं पहले चाय दे देंगे फिर डिनर बनाएंगे। हाँ, इस बार ना इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल नहीं आया। जनरली गैस बिल तो आ जाता था 20 से पहले। चाय के साथ अभी मैं सोच रही हूँ शकरकंदी स्वीट पोटैटो चिप्स हो जाएंगे, प्लस चाय हो जाएगी। दैट्स इट। यहाँ बनाए थे मैंने स्वीट पोटैटो विद चाय, बट उनको दिया स्वीट पोटैटो प्लस ब्लूबेरी लस्सी, क्योंकि उन्हें ठंडा ठंडा पीना था, बट मुझे गर्म गर्म चाहिए था, इसलिए मैंने बनाई अपने लिए चाय। फटाफट अपने प्यारे से कप में डाल देते हैं। 3 से 2 निशाने, साथ के साथ बन रहा आटा, प्लस एंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय। ये पूरा मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है, एक टाइम का कंप्लीट हो चुका है। बस मुझे डिनर बनाना होगा। आटा और मैंने आलू की सब्जी बना के रखी है, जब भी बोलेंगे तो हम डिनर कर लेंगे। फिलहाल वो लोग गए हैं सामने वाले पार्क में,
तो मैं कहा ठीक है जब तक तुम लोग एंजॉय करके आओ, क्योंकि अभी तो डिनर का कोई टाइम ही नहीं है, ना ही अर्ली डिनर होगा ना ही लेट डिनर होगा। तो 6-6:30 के अराउंड बोल रहे थे करेंगे। तो मैं कहा ठीक है जब तक तो सारी प्रिपरेशन हो रखी है, फटाफट बना देंगे हम। आज मैंने शायद आपको वेदर अपडेट नहीं दिया है, और दिन में तो बहुत बढ़िया धूप थी, अब थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं। मुझे चेक करना पड़ेगा कल कहीं बरसात तो नहीं है। ये देखो पूरा बादल ही बादल आ गए अब। सो यहाँ पे अब प्रिपेयर कर देते हैं सैलेड, क्योंकि 6 बज चुके हैं। थोड़ा छोटा काम करते करते ना 6:30 कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो एक बाउल में सैलेड काट के रख देते हैं थोड़ी देर पहले ही। जो गाजर काटते हैं ना ऐसे कर करके, मतलब उसकी कैसे बताऊं, जो शेप आती है वो मुझे नहीं आती। मुझे ये पता है राउंड राउंड काटना है। और ये खीरे का जो डायामीटर होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए मैं खीरे को काटती हूँ लंबा लंबा, ताकि उठाने में भी इजी रहे। और ये छोटे छोटे पीस ना फिर बहुत इरिटेट करते हैं कि बंदा सोचता है कितने ही उठाए, 1 उठाए 2 उठाए। तो खीरे को मैं इस तरीके से काट देती हूँ। और ये दूसरे वाले खीरे हैं, इनका छिलका नहीं छीलती, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। लो जी सैलेड रेडी। तो आज बढ़िया आलू पराठा फूल चुका है। हमेशा मैं शोभन साहब को कहती थी कि ये पराठा फूलता क्यों नहीं है, फूलता क्यों नहीं है, बट आज बढ़िया फूला है। 1 hour later. अपने जैसे टाइम वहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं हुई है। क्या आपको कोई इधर खैनी बना रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई किसी के घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो सो हमने डिनर वगैरह कर लिया था, सारा काम फिनिश हो गया था। फिर हमने सोचा चलो हम भी चलते हैं उनको सी ऑफ करने। अब हमने यहाँ पे सी ऑफ कर दिया, और हम थोड़ा लॉन्ग रूट काट के आए थे कि हमारी भी रात की वॉक हो जाए, तो इसलिए बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे इंजॉय करते रहे।